वातावरण है, अगर इस वातावरण को कोई खराब कर सकता है वो बीजेपी और आरएसएस खराब कर सकता है। মণিপুর জ্বলছে, মৃত্যু হচ্ছে শত শত সাধারণ জনগণের, অসুরক্ষিত মহিলারা। এতদিন ধরে মণিপুরে অশান্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু একবারও সহানুভূতির জন্য মণিপুরবাসীর খবর নিতে যাননি দেশের প্রধানমন্ত্রী। তিনি 4 রাজ্যে ভোট প্রচার করতে পারছেন, কিন্তু উত্তর পূর্বের একটি রাজ্যে আসতে পারেননি মোদিজি। এই হচ্ছে বিজেপি সরকার। তাদের চরিত্র, যে রাজ্যে শান্তিতে বসবাস করছে জনগণ, সেখানে গিয়ে ডিজেল ঢেলে আগুন লাগাতে ব্যস্ত তারা। দেশের উন্নয়ন গোল্লায় যাক, বিত্তশালী বিত্তবান হচ্ছে, গরিব আরো গরিব হচ্ছে, এভাবে প্রধানমন্ত্রী মোদির তীব্র সমালোচনা করেন কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। আজ নির্বাচনী প্রচারে ভোপালে এক জনসভায় এভাবে বিজেপি সরকারের নানা ইতিকথা জনগণের সামনে তুলে ধরে বলেন, জনগণ বিজেপিকে এবার তীক্ষ্ণ জবাব দেবেন, কংগ্রেস বাজিমাত করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। वातावरण है, अगर इस वातावरण को कोई खराब कर सकता है वो बीजेपी और आरएसएस ही खराब कर सकता है। अरे हम पूछ रहे हैं इस सरकार को, भाई देश में महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन ज्यादा है, सिर्फ भाषण से पेट नहीं भरता। और मोदी साहब तो इसमें माहिर है, उन्होंने हमेशा जीते हैं और कहीं भी गए तो भाषण करते हैं। सिर्फ भाषण करना ही उनका काम है। कभी भी उन्होंने देश में क्या हो रहा है, कितने लोग भूखे हैं, कितने लोगों को नौकरी नहीं है, कितने महिलाओं आज पौष्टिक आहार खाना पीना उनको नहीं मिलता, बच्चों को नहीं मिलता, इसके तरफ उनका ध्यान नहीं है। उनका ध्यान सिर्फ चुनाव 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 चुनाव। कहीं भी जान दो, मणिपुर में झगड़ा हो रहा है, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, हजारों लोग मर चुके, घर लूट गए, कारें जल गई, घर बर्बाद हो गए, लेकिन उधर कभी नहीं झांके, कभी नहीं गए। लेकिन इलेक्शन प्रचार के लिए भोपाल में आ रहे 4-4 बार, 5-5 बार, तेलंगाना में जा रहे, और हमारे राजस्थान में जा रहे हैं। ये 5 स्टेट में 4 स्टेट घूम रहे हैं, एक स्टेट में तो नहीं गए जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो मेरा कहने का मकसद कि सिर्फ इलेक्शन और सत्ता के लिए ही अगर हुकूमत आप करते हो, आपकी कोई जरूरत नहीं डेमोक्रेसी में। अरे डेमोक्रेसी ये सब मिलके चलाने का है, एक दूसरे से मोहब्बत से रहने का है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, हमने तो मोहब्बत की दुकान खोली, उन्होंने तो नफरत की दुकान खोली और नफरत करते ही रहते हमेशा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ये चाहती है महंगाई को रोक दो, लेकिन वो रोकते नहीं। अगर हमारी गवर्नमेंट आई, आने वाली जरूर है, हम तो 150 के ऊपर जा रहे हैं। कितना? 150 के ऊपर जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट आएगी तो महंगाई कंट्रोल करेगी, हमारी गवर्नमेंट आएगी बेरोजगारी खत्म करेगी। इन्होंने तो खूब युवाओं को नौकरी देने को कहा। भाई और बहनों, नौजवानों,
मैं हर साल आपको क्या है 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अरे भाई अब तो 10 साल हो गए, कम से कम 19 करोड़ नौकरियां तो देना चाहिए। कहाँ है नौकरियां? बात करने का ज्यादा, लेकिन काम कुछ नहीं करे। ना नौकरियां है, ना कीमतें कम कर रहे हैं। अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। सोनिया गांधी की कृपा, उन्होंने मनरेगा जैसा स्कीम लाया। उन्होंने गरीबों के पेट भरने के लिए उन्होंने पीडीएस स्कीम, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, बच्चों के पढ़ाई के लिए एक्ट लाया। ये गरीबों का काम है। आपका एक तो ऐसा काम बताइए, ना देश के लिए लड़े, ना देश के लिए आजादी दिलाए, ना गरीबों का जो तकलीफ है उसको दूर करे। सिर्फ जहां देखो वहां झगड़ा लगाने का। कहीं अगर शांति है, पीस है, वहां अंगार कैसा लगाना वो जानते हैं। वो हमेशा क्या बोलते हैं, वो काड़ी की बेटी को मैचिस अंग्रेजी बोले। तो ये दिया सलाई काड़ी की पेटी जेब में ही रखते हैं। और उन्होंने एक हमेशा पेट्रोल हाथ में रखते हैं। मोदी साहब, शाह साहब गाड़ी की पेटी रखते हैं। সংবাদ এই পর্যন্তই। ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।